हेलो एवरीवन। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है जनरल केमिस्ट्री। चलिए देखते हैं, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन का सेशन देखते हैं। क्वेश्चन है, आधुनिक रसायन विज्ञान का जन्मदाता किसे कहते हैं? ऑप्शन ए मोज़ले, ऑप्शन बी लेवोसियर, ऑप्शन सी वोलर, ऑप्शन डी मेंडलीफ। जो आधुनिक रसायन विज्ञान का जन्मदाता है उनका नाम है लेवोसियर। लेवोसियर। जो रसायन विज्ञान के जन्मदाता हैं उनका नाम है लेवोसियर। इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान में कितने तत्व ज्ञात हैं? वर्तमान में कितने तत्व ज्ञात हैं? ऑप्शन ए 120, ऑप्शन बी 108, ऑप्शन सी 206, ऑप्शन डी 118। तो वर्तमान में जो ज्ञात तत्वों की संख्या है वो 118 है। अभी तक वैज्ञानिकों को 118 तत्व ज्ञात हुए हैं, जिसका आंसर हो गया 118। इसका आंसर होता है 118। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व प्राकृतिक तत्व हैं? जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें कितने तत्व प्राकृतिक तत्व हैं? ऑप्शन नंबर ए 118, ऑप्शन नंबर बी 94, ऑप्शन नंबर सी 110, ऑप्शन नंबर डी 112। जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें प्राकृतिक तत्वों की संख्या है 94। इसका आंसर हो गया 94। जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें जो प्राकृतिक तत्वों की संख्या है वो है 94। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, भूपरत में तत्वों की उपस्थिति का घटता क्रम है। जो हमारी भूपृष्ठ है, पृथ्वी है, उसमें तत्वों की उपस्थिति का घटता क्रम है। जो हमारे तत्वों की भूपरत में उपस्थिति है उसमें सबसे ज़्यादा पहले पाया जाता है ऑक्सीजन, फिर पाया जाता है ऑक्सीजन के बाद आता है सिलिकॉन, ऑक्सीजन के बाद आता है सिलिकॉन, फिर उसके बाद आता है ऑक्सीजन सिलिकॉन, फिर उसके बाद आता है एल्युमिनियम, उसके बाद आता है एल्युमिनियम, उसके बाद आता है फेरस। जो आयरन होता है उसे फेरस बोलते हैं। उसके बाद फेरस आता है। उसके बाद आता है भूपृष्ठ में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कैल्शियम, Ca। जो हमारे भूपृष्ठ में पाए जाने वाले तत्वों का घटता हुआ क्रम है वो इस प्रकार है। सबसे पहले ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, Fe, कैल्शियम। इसमें जो आंसर आता है हमारा वो आता है ऑक्सीजन, सिलिकॉन और Fe। ऑप्शन नंबर ए, ये आंसर हमारा करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। जो आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। धातुओं का गुण कौन नहीं है? क्वेश्चन है, धातुओं का गुण कौन नहीं है? ऑप्शन नंबर ए भंगुर होना, ऑप्शन नंबर बी आघात वर्धनीयता, ऑप्शन नंबर सी तन्यता, ऑप्शन नंबर डी चालकता। देखिए, जो भंगुरता होती है वो ब्रिटल होता है, मतलब कोई पदार्थ टूट जाता है अचानक। आघात वर्धनीयता मतलब चादर बनाने की प्रक्रिया, तन्यता मतलब खींचने की प्रक्रिया, और चालकता मतलब वो उसमें लाइट का फ्लो हो पा रहा है या नहीं। तो धातुओं का कौन सा गुण नहीं है? भंगुरता धातुओं का गुण नहीं है। भंगुरता अधातुओं का गुण है। इसलिए इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए।
ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। भंगुरता इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है निम्न में से कौन धातु है। क्वेश्चन है निम्न में से कौन धातु है। ऑप्शन नंबर ए आर्सेनिक, ऑप्शन नंबर बी बिस्मथ, ऑप्शन नंबर सी सिलिकॉन, ऑप्शन नंबर डी एल्युमिनियम। हम देख रहे हैं कि ये जो आर्सेनिक है, बिस्मथ है, सिलिकॉन है, तो ये उपधातुएं हैं, जबकि एल्युमिनियम पूर्ण रूप से धातु है। ये जो एल्युमिनियम है ऑप्शन नंबर डी में, ये पूर्ण रूप से हमारी धातु है और बाकी जो है वो उपधातुएं हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है यौगिक की अद्वितीय विशेषता है। यौगिक की अद्वितीय विशेषता जो यूनिक प्रॉपर्टी है वो क्या है। ऑप्शन नंबर ए दो या दो से अधिक तत्वों का मिलना, ऑप्शन नंबर बी दो या दो से अधिक तत्वों का निश्चित अनुपात में मिलना, ऑप्शन नंबर सी यौगिक के गुणधर्म तत्वों से अलग होते हैं, ऑप्शन नंबर डी बी और सी दोनों। इसमें क्वेश्चन में कहा गया है अद्वितीय विशेषता, यूनिक जो विशेषता है उसके बारे में पूछा है। क्वेश्चन में पूछा गया है अद्वितीय विशेषता। ये तो ये विशेषता जो ए नंबर में दी है दो या दो से अधिक तत्वों का मिलना, ये तो मिश्रण में पाई जाती है, तो ये इसकी विशेषता यूनिक नहीं हुई। लेकिन जो बी ऑप्शन नंबर बी है, दो या दो से अधिक तत्वों का निश्चित अनुपात में मिलना, ये जो ऑप्शन है ये यौगिक की अद्वितीय विशेषता है। और ऑप्शन नंबर सी में जो दिया है यौगिक के गुणधर्म तत्वों के गुणधर्मों से अलग होते हैं। बिल्कुल, जैसे जल एक यौगिक है तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, तो वो जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से अलग होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों सही है। तो इसका आंसर करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है निम्न में से कौन अग्निशामक में उपयोग किया जाता है। जो अग्निशामक फायर एक्सटिंग्विशर जो मशीन होती है उसमें से कौन कौन यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए CO2, ऑप्शन नंबर बी सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन नंबर सी अम्ल, ऑप्शन नंबर डी बी और सी दोनों। जो अग्निशामक यंत्र होता है हम जानते हैं वो CO2 निकालता है ताकि आग को CO2 से बुझाया जा सके। जो सोडियम बाइकार्बोनेट है वो अग्निशामक यंत्र के अंदर डाला जाता है। ये एक तरह का क्षार है और ये एक तरह का अम्ल है जो ऑप्शन सी में है। ये दोनों जब मिलते हैं तो CO2 प्रोड्यूस होती है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कौन अग्निशामक में उपयोग किया जाता है। तो अग्निशामक में जो उपयोग किया जाता है वो है बी और सी। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जिसका मतलब जो अग्निशामक यंत्र है उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट और एसिड दोनों यूज़ किए जाते हैं ताकि CO2 प्रोड्यूस की जा सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन ऊर्ध्वपाती पदार्थ है। निम्न में से कौन ऊर्ध्वपाती पदार्थ है। ऑप्शन नंबर ए फ्लोरीन, ऑप्शन नंबर बी क्लोरीन, ऑप्शन नंबर सी ब्रोमीन, ऑप्शन नंबर डी आयोडीन। इसमें क्वेश्चन में कहा गया निम्न में से कौन ऊर्ध्वपाती पदार्थ है। तो इसका आंसर हो गया जो ऊर्ध्वपाती पदार्थ है इनमें से वो है आयोडीन। आयोडीन एक ऊर्ध्वपाती पदार्थ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अवसादन और निस्तारण प्रक्रिया प्रयोग की जाती है। ऑप्शन नंबर ए ठोस मिश्रण को पृथक करने हेतु, ऑप्शन नंबर बी भिन्न भिन्न घनत्व के द्रवों को अलग करने हेतु, ऑप्शन नंबर सी द्रव में अघुलनशील पदार्थों को अलग करने हेतु, ऑप्शन नंबर डी ठोस और द्रव को अलग करने हेतु। जो अवसादन और निस्तारण प्रक्रिया है ये प्रयोग की जाती है किसमें। जो अवसादन और निस्तारण प्रक्रिया है ये
जब द्रव में कोई अघुलनशील पदार्थ मिला हो तब यूज़ की जाती है। मीन्स जैसे पानी में अगर मिट्टी मिला दी जाए, मिट्टी जो कि अघुलनशील होती है और द्रव घुलनशील, तो पानी और मिट्टी के मिश्रण को अलग करने के लिए अवसादन और निस्तारण प्रक्रिया, इन दोनों का प्रयोग किया जाता है। पानी में जो मिट्टी घुली रहती है उसको अलग करने के लिए, मीन्स द्रव और अघुलनशील पदार्थों को अलग करने के लिए अवसादन और निस्तारण प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिस्टलन प्रक्रिया प्रयोग की जाती है। क्रिस्टलाइजेशन जो प्रोसेस है वो उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए द्रवों को अलग करने हेतु, ऑप्शन नंबर बी ठोस पदार्थों के मिश्रण को अलग करने हेतु, ऑप्शन नंबर डी गैसों के मिश्रण को अलग करने हेतु, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस है वो ठोस पदार्थों के मिश्रणों को अलग करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, ठोस पदार्थों के मिश्रणों को अलग करने हेतु इसका क्रिस्टलाइजेशन प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच।